हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन की क्या थी सिचुएशन, किसके साथ में थे आपके पर्सन, क्या बात कर रहे थे, ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और आपको लेके आपके पर्सन के क्या थॉट रहे हैं ये देखते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो देखते हैं व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन की क्या थी करंट सिचुएशन आज शाम की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड, चैरियट। पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं व्यूवर्स यहाँ पे। नाइन ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड व्यूवर्स अच्छे से नज़र यहाँ पे आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, सो सबसे पहले आपके पर्सन की सिचुएशन को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपके लिए। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन मुझे व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आज अपनी एक जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसी जर्नी जिसमें काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हो, जिसमें इनकी पर्सनल लाइफ भी शामिल है, जिसमें और लोग भी शामिल हैं। ये सारी बातें व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, एक खुली किताब हो जाना, किसी के बारे में आप सब कुछ जान लो, ये चीज़ें गाइस आपको यहाँ पे पता चलेंगी। आपके पर्सन ने व्यूअर्स एक ऐसी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की थी जब इनके पास में सिर्फ एक उम्मीद थी, एक आशा थी, एक जोश था कि ये अपनी लाइफ में एक जीत हासिल करके रहेंगे। ये गाइस मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन का भी इन्होंने सामना किया है जहाँ पर इनको दुख भी मिला है, तकलीफ़ें मिली हैं, बैड इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं आपके पर्सन से। यानी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेना, गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, गलत लोगों के साथ में जुड़ जाना, गलत लोगों पे ज़्यादा ही ओवर रेट करना। मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि मुझसे जाने अनजाने या फिर बचकानेपन में या फिर बेवकूफ़ी मैंने कितनी सिली और बड़ी भी करी है जो इनके नेचर को सूट नहीं करती हैं। ये यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश करें कि वक्त ऐसा भी था जब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला था या अकेली थी और मुझे बहुत बैडली बहुत ज़रूरत थी किसी के सहारे की। जब मुझे हर कोई रिजेक्ट कर रहा था, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो उनकी लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह, उस समय पे किसी ने आके इनको सहारा दिया, किसी ने इनको सहारा दिया और ये सहारा पकड़ के आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की इन्होंने फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करी। और अपनी ज़िंदगी में अगर देखें तो बहुत कुछ फिर इन्होंने उस सहारे के बल पे, उस इंसान के बल पे, उस अपॉर्चुनिटी के बल पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। पहले कुछ नहीं था, पहले जस्ट एक उम्मीद थी कि हाँ ये ऐसा करके दिखाएंगे या इनकी ज़िंदगी ऐसी होगी, और उनको वो मिला। और गाइज़ मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों विजुलाइज़ कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे अपनी कहानी दोहरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस कहानी के बीच में बहुत कुछ हुआ है। पहला जो एस्पेक्ट रहा व्यूवर्स वो ये, आज आपके पर्सन में अगर देखो ना व्यूवर्स, यहाँ पे देखो किसके साथ पे है। यहाँ पे पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर हैं अपनी ज़िंदगी की उस शुरुआत के साथ में, जो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पे में भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने पास्ट में छोड़ दी, काम करना जिन पे छोड़ दिया, कोई रिश्ता,
आप, 7 लोग जो इनके लिए ज़रूरी थे, और ये एक ऐसी भीड़ में शामिल हो गए या फिर ऐसी सोच के साथ में ही आपके पर्सन आगे बढ़ गए जहाँ पर इनको सिर्फ अपने आप को एक स्टेबल इंसान दिखाना था, जैसे कि मेरे पास बहुत कुछ है। कहते हैं ना, इंसान को अगर एग्ज़ाम्पल छोटा सा देती हूँ जो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से मिल रहा है, कि आपके पास में एक रिश्ता है, वो रिश्ता जो आपको बैक सपोर्ट दे रहा था, आपके अपने लोग जो आपको बैक सपोर्ट दे रहे थे, जब आपके पास में 1 रुपया नहीं था, जब आप किसी लायक नहीं थे, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, जब आपको हर एक छोटी छोटी खुशी को पूरा करने के लिए उनकी सपोर्ट मिल रही थी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब आपकी अर्निंग, काम, करियर जो भी था, उसकी गाड़ी जब चल निकली तो आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए, इतना आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जुनून सा कहूँगी मैं इसे, जुनून कहीं ना कहीं करियर पे जैसे कि इतना फोकस कर लेना या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे इतना फोकस कर लेना कि भूल जाना कि इनकी उस सपोर्ट में, मतलब उनकी उस ग्रोथ में काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है। इसमें आप भी शामिल हो व्यूवर्स, यहाँ पे परिवार भी हो सकता है, आपके अपने लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये व्यूवर्स आपके पर्सन एक ऐसे बन गए ना, जैसे कि गुरूर हो जाना कि ये तो सब कुछ मैंने ही किया, अगर मैं मेहनत नहीं करती या नहीं करता, अगर मैं हार्डवर्क नहीं करना छोड़ देता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। अगर ये अर्निंग हो रही है, ये पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ये पूरा क्रेडिट इन्होंने खुद को दिया कि आज मैं इतना पॉपुलर हूँ या इतना अच्छा अपना स्टेटस लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो इसमें सारा कुछ मेरा ही तो है। ये आपके पर्सन का माइंडसेट था। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन होने लगा है कि अगर यहाँ तक पहुँचने में वो छोटे छोटे जो अमाउंट थे ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट टाइम का हो, विश्वास का हो, पैसों का हो, अगर वो भी नहीं मिलता तो क्या ये यहाँ तक पहुँच पाते? अगर वो सपोर्ट इनको लोग नहीं देते, आपके अपने लोग नहीं देते, तो क्या ये इस लायक थे कि ये यहाँ तक अपने लेवल पे आ जाते? वो परिवार, वो साथ, वो अपने लोग, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ट्रस्ट कि नहीं तुम कर लोगे, विश्वास दिलाना कि तुम कर लोगे, और उन्होंने वो करा। किस बेसिस पे? क्योंकि आप लोग इनके साथ में खड़े थे, परिवार साथ में खड़ा था, विश्वास था साथ में, प्यार था साथ में, तभी तो ये इतना कुछ कर पाए। और ये सच्चाई है, इसको इन्होंने आज स्वीकार किया है। कैसे किया? जब इनको लगने लगा, जब इन्होंने पास्ट में झांका अपने, क्योंकि हर एक पर्सन पास्ट में झांकता है, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो अपने हमेशा फ्यूचर में रहे या फिर प्रेजेंट में रहे। ऑलवेज मैन की वुमेन जो भी है इंसान आपका, हर एक की थिंकिंग होती है कि वो पास्ट में जाके ज़रूर देखता है, दिन में एक बार तो झांकता ही झांकता है। और जब उन्होंने झांका है तब उनको समझ में आया है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता था, ये नहीं कर सकती थी अगर आप लोगों का साथ नहीं होता, आपका साथ नहीं होता। तो इन्होंने व्यूअर्स यहाँ पे समझ लिया कि मेरी जर्नी आप लोगों के बिना, यानी आपके बिना, आप इनका परिवार भी हो सकते हो, आप इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हो, आप इनका प्यार हो सकते हो, इनके अपने लोग हो सकते हो, इनके दोस्त हो सकते हो, ठीक है, इनके वेल विशर हो सकते हो, लेकिन आपने इनके लिए सब कुछ किया। तो मैं यहाँ पर देख रही व्यूअर्स कि आप आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि भाई जिन्होंने जर्नी से एक शुरुआत से मेरा साथ दिया, अब तक मेरे साथ रहे, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया, तो क्यों नहीं अब मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं? मैं क्यों नहीं करूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है? आज इनको रियलाइजेशन ये हुआ कि इन्होंने आपसे दूर होके, आपसे मूव ऑन करके एक अपने इमोशन से जैसे पीछे छुड़ाया इन्होंने। सिर्फ यही कहूँगी व्यूअर्स यहाँ पे कि आपके पर्सन ने मूव ऑन जो किया है ना, आज आपके पर्सन इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपके लिए ये फीलिंग आई है कि 100% रिग्रेट तो यहाँ पे है, 100% रिग्रेट है व्यूअर्स कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भाई जिन्होंने इनको इस लायक बना दिया, जिन्होंने इनकी इतनी सपोर्ट करी, मदद की, इन्होंने उनको ही ठुकरा दिया। ये कहाँ का जस्टिस, ये कहाँ का न्याय, ये कैसा जजमेंट? इनको ये नहीं करना चाहिए था। ये कैसी कैद मान रहे थे इस रिश्ते को,
ये कहाँ जाना था इनको, कौन सी रफ्तार पकड़नी थी इनको। तो आज मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने अब ठहराव लिया है, एक ठहर लिया है, एक पड़ाव डाला है, एक रुके हैं व्यूअर्स। आपके पर्सन जितना आपसे दूर भाग रहे थे ना, आज वो रुके हैं। आज उनकी आपको लेके जो सोच थी वो थम गई। ये आपको जितना गलत समझ रहे थे या फिर अपने आप को जितना बलवान समझ रहे थे, आज वो रुक गई। आज इनको समझ में आ गया कि इनके सपने पूरे करने में आपका कितना स्ट्रगल रहा है, कितना हार्डवर्क रहा है। लेकिन आप चुपचाप पीछे हो गए, आप चुपचाप पीछे हो गए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर सके। और यही गाइस आपके पर्सन को समझ में आ गया। ये इनकी कितनी बड़ी मूर्खता थी कि इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन चुना, एक ऐसी सीढ़ी चुना, एक ऐसा पायदान चुना जिस पे चढ़ के ये अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते थे। तो ख्वाब पूरे ऐसे नहीं होते हैं, ख्वाब पूरे तब होते हैं जब आप अपने लोगों को अपने साथ लेके चलो। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है, इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपको बहुत हर्ट किया अपने इस तरह के बिहेवियर को लेके, कि जब ज़रूरत थी तब तो ये मेरे साथ थे, लेकिन जब ज़रूरत इनकी ख़त्म हो गई तब वो क्या प्यार नहीं था, क्या सिर्फ एक ज़रूरत थी। तो आज आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि इनको ये बिहेवियर नहीं लाना था, इनको ये इतनी ईगो, इतनी अकड़ में नहीं आना था। और पैसे का जो गुरूर आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों में कहूँगी कि आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबल तो हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है ये पर्सन, लेकिन उस स्टेबिलिटी के पीछे आपके एफर्ट्स को आज ये देख पाए हैं जो आपके पर्सन ने नहीं देखे थे। इसीलिए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको अब इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ग्रो करना होगा, अपने लोगों की जो भावनाएं हैं उनको इनको पूरा करना होगा। तो ये व्यूअर्स आज मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, बहुत ही इमोशनल रहेगी ये आपके लिए स्टोरी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये स्टोरी नहीं, ये सच्चाई कहूँगी मैं इसे। और अगर किसी को ये रियलाइजेशन हुआ है यहाँ पे, तो यकीन मानिएगा व्यूअर्स, जिन जिन लोगों के लिए रीडिंग है और आपसे रेजोनेट जिनसे भी होगी, ये पर्सन आपसे आके 1000 बार सॉरी तो ज़रूर बोलेगा या बोलेगी कि नो डाउट इन्होंने आपसे बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब निकल गया तो छोड़ दिया, और मतलब जब था तो आगे पीछे डोल रहे थे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई थिंक आपके साथ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।